तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी को राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके क्लास 10th मैथ्स ऑल सेट्स के पीवाईक्यू, वो भी 2025 में जो भी एग्जाम्स हुए थे आपके जितने भी स्टैंडर्ड के सेट्स थे 2025 के सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं, सारे सेट्स के सर्कल चैप्टर के मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर। तो भैया 2025 के पीवाईक्यूज करना चाहते हो तो ये वीडियो देखना पड़ेगा। 2026 के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आपको तो देखना ही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका गौरव भैया, आपके लिए लेके आ रहा है ये पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट। अगर आपने अभी तक रियल नंबर, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट, इन सारे चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना यार सभी के सभी। आपको मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो यार, आपको एक थोड़ा सा मदद करना है अपने भैया की यार। आपके भैया बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे और भी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप कमेंट सेक्शन में जाते हो ना, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जैसे स्लाइड करोगे ना आप कमेंट्स को, हमारा एक हाइप द वीडियो वाला फंक्शन आता है बेटा, ठीक है। ये जैसे ही ये वाला फंक्शन आता है हाइप द वीडियो वाला, इसको प्लीज मेरे प्यारे बच्चों एक हाइप कर देना, यहाँ पे आते ही हाइप कर देना, ठीक है बेटा। इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बच्चे लाइक नहीं करते हैं और बहुत बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना सारे के सारे पीवाईक्यूज की वीडियोस देखने के लिए। ट्रायंगल की नहीं देखी तो देख लेना भाई, अच्छी वीडियो बनी है, ठीक है। तो ये जैसे कि आपको प्लेलिस्ट का लिंक पूरा का पूरा पीवाईक्यू का 2025 का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का करते हैं और देखते हैं क्या कहता है सर्कल का, कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज। कहता है भैया कि अगर आपके पास में कोई भी एक सर्कल है और इसका ये डायमीटर है, तो डायमीटर के एंड से जो टेंजेंट आप बनाओगे, डायमीटर के एंड से जो आप टेंजेंट बनाओगे, क्या वो दोनों टेंजेंट्स क्या होती है? पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है, इक्वल होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। तो हमें पता है बेटा कि ये दोनों लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। क्यों भैया? इसका प्रूफ भी बता देता हूं, क्योंकि इसके आगे एक और क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने वाला इसी को ही, तो वो भी बता देता हूं। देखो भैया, अगर ये सर्कल का सेंटर है ओ, हाँ, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ ए, तो जैसे सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन किया तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, पता है थ्योरम 10.1। सेम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बी, इस वाले टेंजेंट का सेंटर से ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर बनता है। हाँ भैया, तो भैया ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है 90, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, क्योंकि 90। तो व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल, कब कहते हैं? जब ये लाइन देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है, इसलिए क्या होता है बेटा, ये दोनों लाइंस, ये दोनों टेंजेंट जो डायमीटर के एंड से ड्रॉ करी जाती है वो पैरेलल होती है। आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया पैरेलल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता था, आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को निपटाते हैं। सारे क्वेश्चंस में अगेन बता देता हूं 2025 में पूछे गए हैं। 2025 में जितने भी सेट्स हुए थे स्टैंडर्ड के, सभी सेट से छाट छाट के सारे क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं सर्कल के मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कहता है इन द गिवन फिगर पीए आपका टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से पीए टेंजेंट है। हाँ भैया, ओ पीओ भी 115 है, ये 115 है। एपीओ बता दो, एपीओ बता दो। देखो बहुत इजी है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जैसे ही ज्वाइन किया ये एंगल 90 डिग्री का बन गया। अब आपको क्या करना है, इस एंगल को एक बार मान लो एक्स है जो निकालना है, एपीओ। हाँ, अब आपको पता है ये ट्राइंगल एपीओ का 115 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 115 इज इक्वल टू एक्स प्लस 90। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी भैया, 90 माइनस कर देते, आंसर आएगा 25। लो भैया मेरा आंसर आ गया 25, किधर है? ए। तो ऐसे ही क्वेश्चन सब आपको सारे के सारे करने हैं बीडू लोग, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो भाई क्या कहता है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी आउटसाइड अ सर्कुलर ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के सेंटर से ये पॉइंट पी पे एक इंसान खड़ा है, कोई ना कोई पर्सन खड़ा है, कितनी दूरी? 26 मीटर, 26, ठीक है। He found that his distances from point A and B on the ground are 10 मीटर। इस P पॉइंट से ये देखता है कि A और B से कितनी दूरी पे है, 10 की दूरी पे है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस बताना है, कैसे बताएंगे? बहुत इजी है भैया, देखो क्या करना है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, या एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ट्राइंगल ओ ए पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ, पाइथागोरस लगा दूंगा। तो पाइथागोरस क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। हाँ भैया, 26 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओए मतलब रेडियस के स्क्वायर के बराबर, प्लस ये वाला पीए जो कि 10 है, 10 के स्क्वायर के बराबर।
यहां से कितना आएगा भाई, यहां से कितना आएगा, देखो भाई ये होता है 26 का स्क्वायर, इसको यहाँ लेके आओगे तो माइनस का 10 का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी बराबर ओ ए का स्क्वायर। 26 प्लस 10 कितना होता है, 36 होता है, इंटू 26 माइनस 10 कितना होता है, 16 होता है, और ये आएगा ओ ए का स्क्वायर। तो भैया यहाँ से ओ ए कितना निकल जाएगा, 36 का 6 बन गया, 16 का 4 बन गया, आंसर आ गया आपके पास में चॉइस। तो किधर है भाई चॉइस, मतलब दे नहीं रखा, ऑप्शन वाला नहीं है, ठीक है, तो आंसर आ गया इसका चॉइस, हो गया। ये भी एक इजी क्वेश्चन था भैया, हार्ड नहीं था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक, क्या कहता है कि इस गिवन फिगर के अंदर ओ सर्कल का सेंटर है, बीसीडी आपका टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, तो प्रूव दैट एंगल बीएसी, इसको एंगल को एक बार मान लो एंगल 1 है ये, हाँ, प्लस एंगल एसीडी, इस एंगल को 2 मान लो, तो इन दोनों का सम 90 बताना है। मतलब आपको ये बताना है कि 1 प्लस 2 90 आना चाहिए। देखो भैया बहुत इजी है, इसमें अपन क्या करेंगे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाएंगे। जिस बच्चे को अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं पता है प्लीज वो जाके पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या कंसेप्ट यूज होते हैं, 1 प्लस 2 90 बताना है, ठीक है, बताना है। अब देखो बेटा एक बात पता करो, पहली बात तो क्या भैया, ये ओ सी सर्कल की रेडियस है, ओ ए सर्कल की रेडियस है, ट्राइंगल ओ ए सी के अंदर अगर दो साइड्स बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, हाँ, तो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 ही होगा, हाँ, ये सी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट का, हाँ, सेंटर ऑफ द सर्कल को जैसे ही ज्वाइन किया, हाँ, तो ये एंगल पूरा क्या बनेगा, 90 डिग्री का बन गया, हाँ, थ्योरम 10.1 से, यस। अब ये पूरा एंगल किससे बना है, 1 और 2 से ही तो बना है, तो दोनों का एडिशन ही तो 90 आया, तो बस प्रूफ हो गया ना भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90। आया समझ में, आया समझ में कैसे किया, तो खत्म यार, इतना इजी सवाल था। देखो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं आपके 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में, बताओ कोई हार्ड है, नहीं भैया इजी है, तो बस मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सुनो, इस सीरीज के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मैं वो आपको लेफ्ट कराता हूँ, क्योंकि वीडियो को लंबी मत करो, आप भी इस क्वेश्चन को स्किप करो, क्योंकि आप एनसीईआरटी में लगा चुके हो, वापस लगा के कोई मतलब नहीं। हाँ देख लो एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन पूछे गए, तो ये प्योर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख लेना जाके, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो है ना एक्सरसाइज उसी का ही क्वेश्चन है, तो वो मैं लेफ्ट करा रहा हूँ, वीडियो को लंबी नहीं करने का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि इन द गिवन फिगर आर एस हमारी टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एल है, ठीक है, एम एन हमारा डायमीटर है, ये भैया डायमीटर दे दिया, ये 30 दे दिया, बोला है आर एल एम बताओ, आर एल एम कैसे बताएंगे। देखो छोटा सा दिमाग लगाते हैं, क्या भैया छोटा सा दिमाग लगाते हैं, छोटा सा, क्या भैया ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, हाँ, इसको ओ को एल से ज्वाइन कर दो, कर दिया, कर दिया, तो ओ एल क्या है, सर्कल की रेडियस, ओ एम क्या है, सर्कल की रेडियस है, हाँ भैया, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, हाँ, तो ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, हाँ भैया सही कह रहे हो। अब देखो ओ को जैसे ही एल से ज्वाइन किया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा, थ्योरम 10.1, और ये पूरा 90 डिग्री किससे बना है, 30 से, और जो हमें एंगल निकालना है उससे, तो दोनों का सम ही 90 आना चाहिए, तो मतलब आर एल एम एंगल आर एल एम प्लस 30 इज इक्वल टू 90 बन गई, एंगल आर एल एम 60 आ गया, खत्म, इजी पीजी लेमन क्विजी कर लोगे ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे 10th क्लास के अंदर 2025 के अंदर, अभी 8 महीने पहले। आपको पैटर्न देखना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के बाद, भाई इसलिए कह रहा हूं कर लेना, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं यार, कि जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे एक है ना गूगल फॉर्म दे रखा होगा, गिव अवे एंड टॉपर्स फॉर्म, इस फॉर्म को जैसे ही आप क्लिक करोगे ना बेटा, तो क्रोम में ओपन कर देना, आप जहां पे भी ओपन करते हो ओपन कर देना। अब इस फॉर्म है किस लिए और ये क्यों फिल करना है मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये फॉर्म है आपका गिव अवे एंड टॉपर्स फॉर्म। आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, 25 में, 26 में, 2027, 28 कभी भी देख रहे हो इन वीडियोस को, ठीक है, तो आपके डिस्क्रिप्शन में जाके ये फॉर्म ओपन करके फिल कर देना है। अब भैया इसमें पूछ क्या रहा हूं मैं, आपका नेम,
क्लास, मोबाइल नंबर और नीचे एक डब्बा दिखेगा, उसको टिक कर देना और सबमिट कर देना। अब इससे क्या होगा बेटा, जैसे कि आपको मेरे पीछे इतनी सारी बुक्स दिख रही है, ये सब किस किस की बुक्स है, 9th की, 10th की, तो ये सब मेरे काम की नहीं है। तो इनमें से जो भी बच्चे होंगे ना, इनमें से कभी कभी मैं हर 15 दिन में आपको एक कॉल करूंगा बच्चों को, और उसको बोलूंगा कौन सी बुक चाहिए इनमें से, तो उसको मैं दे दूंगा हर 15-20 दिन में। और भैया जैसे आप 2025 के स्टूडेंट्स हो, तो 2026 में आप टॉपर्स आ गए, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आ गए, तो भैया आपका हम इंटरव्यू लेके हमारा वीडियो, आपका वीडियो अपलोड करेंगे हमारे चैनल्स पे और अनअकैडमी के चैनल्स पे। इसलिए कह रहा हूं सारे के सारे इस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एट अ पॉइंट ए ऑन द डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल, डायमीटर है ए से लेके बी, डायमीटर है, रेडियस 10 गिवन है, तो ओ से लेके ए तक की दूरी 10 है, टेंजेंट एक्स ए वाई टेंजेंट है, इज ड्रॉन टू सर्कल, ठीक है बनाया गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD, इस CD की लंबाई बताओ, पैरेलल टू XY, इस XY के पैरेलल है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। भैया इस CD की जो पॉइंट ए से डिस्टेंस है वो कितनी है, 16। अब डिस्टेंस क्या होती है, पॉइंट ए से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर जो होगा वही डिस्टेंस होगी। इस ए से P तक की दूरी आपको 16 दे दी भैया, क्या क्या गिवन है, AP 16 है, हाँ भैया, रेडियस OA 10 है, हाँ भैया, ठीक है। उसके बाद देखो भैया क्या क्या है, 16 आ गया, 10 आ गया। अब फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD बताना है। देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो। कैसे भैया, देखो भैया सबसे पहले O क्या है, सर्कल का सेंटर है, O सर्कल का सेंटर है, A पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जैसे ज्वाइन किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हाँ। अब CD XY के पैरेलल है, बोला है CD XY के पैरेलल है, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, हाँ, तो आपने बोला भैया ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि भाई अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये डायमीटर ट्रांसवर्सल की तरह काम किया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होने चाहिए, इसलिए ये भी 90 हो गए, हाँ सही है। अच्छा भैया ओके। अब मुझे एक बात बताओ, सर्कल की रेडियस कितनी है, 10 है, तो OC भी कितना होगा, 10 होगा, OD भी कितना होगा, 10 होगा, सर्कल की रेडियस है। अच्छा ये भी समझ में आ गया। अब देखो एक बात बताओ, देखना OP कितना है, देखो मैं क्या करूंगा, AP से OA माइनस कर दूं तो OP मिल जाएगा। भैया अगर मुझे OP निकालना है तो AP से मुझे OA माइनस करना पड़ेगा, सही है, हाँ भैया। AP कितना है 16, OA कितना है 10, मेरा आंसर आएगा 6। तो मेरे बाबू मेरा OP कितना आया, 6 आ गया, ये 6 आ गया, इतनी सी दूरी, हाँ भैया। अब मुझे एक बात बताओ, इन ट्राइंगल OPC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगूंगा, सामने वाली साइड हाइपो है OC, तो OC का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस ये लास्ट CP का स्क्वायर। चलो भैया तो सॉल्व कर लो, 10 का स्क्वायर 100, 36 गया 64 बराबर CP का स्क्वायर, और CP का वैल्यू यहां से आ जाएगा 8। डन है, हाँ भैया। अब मुझे एक बात बताओ तुम सारे के सारे, क्या भैया, भैया आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि सेंटर से कोई भी लाइन जो किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहां से देखो मैंने OC यही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हाँ भैया सही बात कह रहे हो। तो मतलब PC और PD बराबर है, यहां से मैं लिख सकता हूं भैया PC और PD बराबर है, जो कि कितना आएगा, मैंने एक तो निकाल चुका हूं, PC 8 आएगा, हाँ भैया। अब अगर मुझे निकालना था CD, तो CD कैसे निकालता भाई, CD कैसे निकालता, ध्यान से देखो भैया, PC को PD के साथ ऐड कर दो, हाँ, और दोनों 8-8 की है, तो आंसर कितना आता, 16। आंसर आ गया, आंसर आ गया, इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था भैया, ज्यादा हार्ड नहीं था, यही सवाल था, ठीक है। कर लेना इस क्वेश्चन को, बाद में कहना मत कि भैया मेरे एग्जाम 2026 में भी आ गया। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, prove that angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। क्या कहता है, देखो समझो, ये सर्कल है, हाँ भैया, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लिया, वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, हाँ भैया, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये सर्कल का सेंटर है, O नाम दे दो, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन कर दो, हाँ। कहता है ये प्रूव करो कि ये एंगल और ये एंगल का सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 है।
तो मतलब अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो आपको ये पता करना है 1 + 2 180 आएगा। कैसे करेंगे भैया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी नाम दे दो। आपको पता है ये सेंटर से जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूंगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये कोऑर्डिनेटल दिख रहा है ए ओ बी, इसको नाम दे दो पी। हाँ भैया, इस कोऑर्डिनेटल के चारों एंगल का सम होता है 360। ठीक है, तो भैया ये 90 90 180, हाँ, प्लस वो बाकी के दोनों एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम आएगा 360। तो लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आया बाबू, 180। डन डन डन, हो गया, ये भी इजी था भैया। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं कैसे करोगे। इफ टेंजेंट पी एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80, मतलब दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही है, 80। तो कहता है मेजर बताओ पीओए का, पीओए का कितना आएगा। देखो फटाफट करते हैं, ऐसे करेंगे इन सबको, सर्कल इजी है बेटा। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या पता है, देखो एक्सटर्नल पॉइंट से जब आपने सेंटर को ज्वाइन करते हो, तो वो जो लाइन होती है वो क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है। किस किस का, इसका और इसका, हाँ के ना, हाँ। तो इसका एंगल बाइसेक्टर है ये लाइन, तो ये 80 है, तो ये दो भाग में टूट जाएगा, 40 और 40। हाँ भैया, सेंटर से जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया 90 डिग्री का एंगल बनता है। हाँ, तो इन ट्राइंगल ओपीए ये एंगल 40 है, ये एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आना चाहिए, तब जाके तीनों का सम 180 आएगा, क्योंकि ट्राइंगल ओएपी के ट्राइंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये 90, ये 180, 30 हो गया, तो 50 आएगा इसका आंसर। लो 50, ठीक है, ठीक है, बी आंसर आएगा। तो ऐसे ही तो करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को फटाफट निपटाओ यार, इतना किधर टाइम लगा रहे हो इन सर्कल चैप्टर में। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि अगर दो टेंजेंट ड्रॉन किया गया सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हाँ, कह रहा है भैया अगर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी एक्सटर्नल पॉइंट से, हाँ भैया ये है, इसको ज्वाइन कर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। हाँ, तो कह रही है क्या दोनों टेंजेंट सेंटर पे जो इक्वल एंगल बनाएगी, अब इसके लिए अपन को पहले इस लाइन को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, अब कहता है दोनों टेंजेंट सेंटर पे जो इक्वल एंगल सबटेंड करती है। अरे हाँ यार, हाँ यार, आपने नहीं पढ़ा क्या, क्या कि भैया देखो ये जो भी एंगल होगा, ये जो भी एंगल होगा उसको ये वाली लाइन बाइसेक्ट करती है। हाँ, तो अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x ही तो होगा। हाँ, तो दोनों टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, x, ये वाली टेंजेंट सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, x, दोनों बराबर ही तो है। ट्रू है भाई वो तो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ये ट्रू है, या प्रूफ भी करते हो, या प्रूफ भी करते हो। भाई दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, दोनों सही है, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, बी आंसर आता है, मार्क कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी हो गया फटाफट से। चले नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अभी मैंने प्रूफ भी बता दिया स्टार्टिंग में कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, मैंने बोला था आगे आएगा। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों एक चीज यार, आप लोगों को, सभी बच्चों को, कि बेटा अगर आप अपने भैया से पढ़ना चाहते हो, और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, मेरे बैचेस में पढ़ना चाहते हो, और फोड़ना चाहते हो मैथमेटिक्स में 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो, तो गौरव भैया के साथ अपने बैचेस में पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब अनअकैडमी की तरफ से आ चुका है 20% ऑफ उनके सारे के सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ये बेस्ट टाइम है आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, एक बार चेकआउट करके जरूर देख सकते हो यार। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट, अब अगले पे चलते हैं। क्या कहता है, इसको देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्या कहता है, ध्यान से सुनना भाई। इन द गिवन फिगर, पीसी आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है, सेंटर एट सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एओबी डायमीटर है, ये डायमीटर है एओबी, ठीक है, विच एक्सटेंड मीट्स द टेंजेंट एट पी। अच्छा, मतलब इसको जब एक्सटेंड करूं तो टेंजेंट पे पी पे मीट करेगा, ठीक है। फाइंड सीबीए बीसीओ, सीबीए, अच्छा ये एंगल निकालना है भाई, ये एंगल सीबीए बीसीओ, बीसीओ बीसीओ, ये एंगल निकालना है भाई। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो भाई, एक दिमाग की गांठ बांध लो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है भैया, ओके भैया, एक गांठ बांध लो, क्या, इस एंगल को नाम दे दो 3 है, हाँ, इस एंगल को नाम दे दो 4 है, हाँ, ठीक है, सारे एंगल्स को एक बार नाम दे दिया अपन ने, बहुत बढ़िया बात है। अब एक एक चीज समझना, क्या कि भैया ए बी तो हमारा डायमीटर है, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल बनेगा, ए सी बी एंगल इन सेमी सर्कल, मतलब ये पूरा एंगल 90 आता, तो 2 + 3 का सम कितना आएगा, 90 आएगा, बोलो हाँ, 2 + 3 90 आ रहा है, हाँ भैया चलो ओके। अब सुनना 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 सुनना, अपन को तो 1 और 2 चाहिए, सी बी ए 1 है,
ठीक है, BCO2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, मैं तो ये दो निकालने हैं। ठीक है, अब देखना भाई, O से लेके C सर्कल की रेडियस है, O से लेके B सर्कल की रेडियस है, 1 और 2 दोनों बराबर आएंगे। चेक कर लो भैया, जब आपने बोला OB सर्कल की रेडियस है, OC सर्कल की रेडियस है, तो ट्राइंगल OBC के अंदर दो साइड्स बराबर है, OC और OB, इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, 1 और 2 दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। चलो ये भी पता कर लिया। अब देखो एक चीज और गिवन है कि PCA 110 है, PCA का है, PCA मतलब ये पूरा का पूरा एंगल 110 है, मतलब 4 2 3 तीनों का सम 110 है, एंगल 4 2 3 कितना है भाई, 110 है। मुझे बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो 90 था, ये तो 90 था, 90 लिख दो। हाँ, ये इधर जाके माइनस होगा तो एंगल 4 कितना आएगा, 20 आ गया। चलो ओके, एंगल 4 आ गया 20। ठीक है भैया, डन। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, एक मिनट देखना, अब क्या कर सकते हैं, एक चीज देखो, ये एंगल तो 20 है, एंगल 4 20 आ चुका है, 2 प्लस 3 90 है। हाँ, एक चीज बताओ, देखो सी क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे ही सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन किया तो ये एंगल 90 होगा, ध्यान से देखना, ये वाला 2 प्लस 4 2 प्लस 4 90 बनेगा, थ्योरम 10.1 याद कर लो, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, तो मतलब 2 प्लस 4 कितना आया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आया, 90। ओके, एंगल 4 कितना निकाला, 20, तो यहाँ पे 20 रख दोगे, और ये 20 यहाँ जाके माइनस होगा तो एंगल 2 कितना आ गया, 70 आ गया, और एंगल 2 अगर 70 है तो एंगल 1 भी 70 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल बेटा बराबर थे, तो 2 और 1 ही निकालना था। आया समझ में, इजी था भैया, ज्यादा हार्ड तो मुझे दिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो कर लेना भाई। नेक्स्ट, ये देखो ये कैसे करेंगे, देखो भैया एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, बस समझते जाना। देखो इन द गिवन फिगर पीबी आपका टेंजेंट है, पीबी टेंजेंट है, सेंटर ओ है, एबी कॉर्ड है, एबी कॉर्ड है सर्कल का, लेंथ चॉइस है। अच्छा, इस कॉर्ड की लंबाई दे दी चॉइस, चॉइस ओके भैया, डन। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, भाई डिस्टेंस क्या होगी, कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस वही होती है जो सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे, मतलब ओ एम, ओ एम कितना है, कितना है, कितना है, ओ एम 5 है, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद बोला है द लेंथ ऑफ द पीबी ऑफ अ टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर, पीबी, पीबी की लंबाई 20 है भाई। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी की लंबाई बताओ, देखते हैं कैसे करते, एक एक चीज देखो, दिमाग लगाओ। सबसे पहला कंसेप्ट, जैसे ही आपने सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, पूरा कॉर्ड की लंबाई चॉइस थी, एम बी कितना आ गया, टूटेगा आधे आधे में, एम बी 12 आ गया, एम बी 12 आ गया, आपने लिख दिया 12। ठीक है, अब आपने क्या किया, ओ को इस बी से ज्वाइन किया, किया, हाँ, तो ट्राइंगल ओ एम बी एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, हुआ, सही हुआ, तो पाइथागोरस लगेगी, पाइथागोरस कहती है ओबी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर, पाइथागोरस कहती है ओबी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। चेक कर लो भाई, ओके, ओके, ओबी कितना है निकालना है, ओ एम कितना है अपन को गिवन है 5, एम बी कितना है 12, ओबी मुझे निकालना है, ओ एम है 5, 5 का स्क्वायर आएगा 25, एम बी है 12, 12 का स्क्वायर आएगा 144, ये बनेगा 169, क्या ओबी का स्क्वायर, ओबी कितना आएगा 13, सही है, सही है, सही है, कितना आया, कितना आया, ओबी 13 आ गया। अब देखो भाई ये 13 निकाल लिया आपने, अब देखना ये पीबी क्या था, ये टेंजेंट थी, लेंथ ऑफ पीबी ऑफ द टेंजेंट, पीबी आपका टेंजेंट है तो बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे सेंटर से आपने ये ज्वाइन किया ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, हाँ थ्योरम 10.1, बहुत बढ़िया। अब ट्राइंगल ओ बी पी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ, और मुझे ओपी निकालना है, पाइथागोरस हाइपोटेनियस निकालने दे, चेक कर लो, तो वापस इसमें पाइथागोरस लगेगी अब ओ पी बी के अंदर, तो ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर ध्यान से देखना, ओपी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओबी का स्क्वायर, हाँ भैया, प्लस बीपी का स्क्वायर, चलो निकाल लेते हैं, ओपी का स्क्वायर कितना आएगा भाई, यहां से कर लेते हैं, ओ बी, ओ से लेके बी अभी तो निकाला 13, 13 का स्क्वायर 169 प्लस बीपी, बीपी 20, 20 का स्क्वायर आएगा 400, डन, तो इसका आंसर आएगा 569, ओपी का स्क्वायर आएगा 569,
तो ओपी कितना आएगा, रूट के अंदर 569, सही है भाई, यही आएगा, और तो क्या बनना है। ये किसी का स्क्वायर होता है क्या भाई, भाई ये किसी का स्क्वायर होता है या किसी के स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन करके, मुझे तो नहीं पता इसको किसी का स्क्वायर लिखते हैं क्या। चॉइस का होता है 576, ये किसी का नहीं होता भाई, यही आंसर होगा, और तो क्या आएगा मुझे बताओ। सही तो किया हमने यार, ओएम था, क्योंकि ऐसे ही कुछ आंसर आएगा भाई यार, ऐसे को जब आंसर आते हैं ना तो एक बार डाउट होता है कि हम गलत है सही है, क्योंकि आना तो यही चाहिए भाई। देखो यार ओएम कितना था, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल लेंथ चॉइस सेंटीमीटर, कॉर्ड चॉइस थी तो ये 12 हो गई, डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 5 दे रखी थी, तो 144 और 25 169, तो ये 13 आ गई, 13 का स्क्वायर 169 आया, 20 का स्क्वायर 400 आया, दोनों को ऐड किया 560, यही आएगा भाई, फाइनल आंसर है। वही पूछा था, ओपी की लंबाई पूछी थी, ठीक है, तो कर लेना भाई। नेक्स्ट 19वां कहता है अ पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो सुनो, सुनना 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 सुनना, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है, सुनना बाबू, सुनना बाबू, एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल पड़ा है, हाँ ये पैरेललोग्राम है ABCD। हाँ मुझे एक बात बताओ तुम, सिंपल सी एक बात बताओ, हमने अभी एक क्वेश्चन नहीं देखा था कि ये प्रूफ करके बताओ कि एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस, कि भैया एक पैरेललोग्राम के अंदर जब भी एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है तो वो एक रोम्बस होता है, तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड 5 है, कोई भी ले लो, एक साइड 5 है, ए भी ले लेते हैं, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके बैठा है, तो ये तो रोम्बस होना चाहिए, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है, हम क्वेश्चंस के द्वारा कंसेप्ट पता है। तो अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती है, तो ये 5, ये भी 5, फिर तो ये भी 5, ये भी 5, फिर पेरीमीटर पूछा है इस पैरेललोग्राम का, तो चारों का सम, पेरीमीटर क्या होता है, चारों का सम 20 आएगा, खत्म कर दो आंसर, खत्म कर दो 20, इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ 20वें पे देखते हैं क्या कहते हैं। एसेसन रीजन, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ट्रू है, अभी तो किया प्रूफ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज, ये भी ट्रू, अभी तो किया भाई, अभी तो किया भाई, अभी तो किया भाई, तो दोनों की अलग अलग कह रहे हैं, दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, बी सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कहता है रेक्टेंगल ABCD circumscribing the circle of radius 10 cm prove that ABCD एक स्क्वायर है, hence find the perimeter of ABCD। क्या कह रहा है सुनो, एक रेक्टेंगल है जो अपने अंदर सर्कल लेके बैठा है, एक रेक्टेंगल है जो अपने अंदर एक सर्कल लेके बैठा है, अब डायग्राम पे मत जाना भाई, डायग्राम तो मैं कैसे भी बना रहा हूँ, हाँ तो ये रेक्टेंगल मान लेते हैं, ABCD है ना रेक्टेंगल, हाँ भैया, अब सुनना, रेक्टेंगल ABCD अपने अंदर एक सर्कल लेके बैठा है जिसकी रेडियस 10 है, इसको ज्वाइन करोगे रेडियस 10, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे ना ये PQRS, तो ये 10-10 होने चाहिए। हाँ अब मुझे क्या बताना है कि भैया ये जो रेक्टेंगल है ये स्क्वायर है ABCD। अब सुनो, स्क्वायर के लिए क्या बताना पड़ता है, चारों साइड्स बराबर, पहली बात, चारों इंटीरियर एंगल 90 के, तो चारों इंटीरियर एंगल तो 90 के ऑलरेडी है, क्योंकि इसने बोल दिया ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के तो चारों एंगल 90 ही होते हैं ना भाई, चारों एंगल 90 ही होते हैं ना। चलो यहां तक तो समझ में आ गया, ओके ओके ओके। अब मुझे बताओ, उसने बोला था कि ये ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम होता है भैया, पैरेललोग्राम एक तरह का, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही तो है, ये रेक्टेंगल है ABCD तो पैरेललोग्राम ही तो है। तो अगर पैरेललोग्राम अपने अंदर सर्कल लेके बैठता है, सर्कमस्क्राइब करता है, तो वो तो रोम्बस होता है। तो सेम अगर रेक्टेंगल अपने अंदर एक सर्कल लेके बैठा है तो वो भी रोम्बस ही होगा, वो रोम्बस भी होगा, सिंपल सी गणित है, सिंपल सी गणित है। हाँ भैया, तो रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल आपने बोला ये रोम्बस है, हाँ तो रोम्बस के तो चारों साइड्स भी बराबर होती है। हाँ तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, लैंग्वेज में आप क्या लिखते हैं, देखो आप ये लिखते हैं कि व्हेनेवर रेक्टेंगल, आप लैंग्वेज में लिखते हैं या तो आप प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ करना भी सिखा देता हूँ, तो उन सबके प्रूफ हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन किया था ना कि भैया पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल लेके बैठते हो सर्कमस्क्राइब, तो वो रोम्बस होता है, वो कैसे होता है, देखो पहले बोल दिया जाता है ABCD, जैसे ये पैरेललोग्राम है, हाँ तो क्या होगा, AB और CD बराबर होंगे, जल्दी बताओ, बराबर होंगे, हाँ AD और BC बराबर होंगे,
हाँ, अपोजिट साइड्स आर बराबर। हाँ भैया सही कह रहे हो, ये रेक्टेंगल में भी होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है, तो सपोज करो ये पैरेललोग्राम है क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है। अच्छा ठीक है, ओके, तो ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। अब सुनना, ए क्या है, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, तो मैं लिख दूं एपी और एएस बराबर होंगे। ये तो भाई एनसीईआरटी में ही करते हो। सेम बी एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, तो मैं लिख दूं बीपी और बीक्यू बराबर होंगे। हाँ भैया सही कह रहे हो। तीसरा देखो, सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी क्यू और सी आर बराबर होंगे। हाँ भैया, तो सी आर बराबर सी क्यू। लास्ट डी एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, डी आर और डी एस बराबर होंगे। हाँ सही कह रहे हो, चारों को ऐड करते थे, इन चारों को ऐड करते थे, याद करो, चारों के एलएचएस चारों के आरएचएस ऐड हो जाएंगे। तो देखो, जब चारों के एलएचएस ऐड करोगे तो एपी प्लस बीपी, ये क्या बनेगा, एपी बीपी, एबी बन गया, तो नीचे एबी लिख देते हैं। फिर प्लस, अभी तो एलएचएस ही ऐड कर रहा हूँ, सीआर प्लस डीआर जब ऐड करते, सीआर प्लस डीआर सीडी बनता। हाँ भैया सही कह रहे हो, बराबर। भैया एएस, इन चारों को ऐड करते, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो एएस प्लस डीएस क्या बनता आपके पास में, एडी बनता बराबर में। हाँ भैया, और लास्ट बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनता, बीसी बन जाता। बहुत बढ़िया। अब जब उसने बोल ही दिया कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल बोला ना, तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, तो अपोजिट साइड तो बराबर अपने ऑलरेडी बताई थी, तो एबी की जगह मैं सीडी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो सीडी प्लस सीडी, लो भाई एक स्टेप और कर देते हैं, बराबर एडी प्लस एडी और बीसी तो बराबर है, कोई भी हटा के एक कोई भी लिख दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो डबल ऑफ सीडी डबल ऑफ एडी यहाँ पे कर लूं, यहाँ पे कर लूं, 2 से 2 कट हो गया, आंसर आ गया, सीडी जो होगा वो ए डी के बराबर होगा। अब ये क्या बता दिया आपने भैया, ये क्या बता दिया आपने कि जो सी डी होगा वो ए डी के बराबर होगा। ये आपने ये बताया कि देखो सुनना, सी डी अगर ए डी के बराबर है, सी डी अगर आप कह रहे हो ए डी के बराबर है, ठीक है, ए डी तो बीसी के बराबर था, तो मतलब ये दोनों बीसी के भी बराबर होगा। हाँ, और भैया बीसी देखना ध्यान से, एडी बीसी के बराबर था, सी डी ए बी के बराबर है, तो ये भी ए बी के बराबर होगा, तो चारों साइड्स बराबर आ जाती है। हाँ भैया, तो इससे मैंने 2 क्वेश्चन प्रूव कराए, एक वो जो कि था कि पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी सर्कल बैठा है, सर्कमस्क्राइब है, तो रोम्बस होगा, तो पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम, ये इसके अंदर अगर ये था तो ये भी रोम्बस हो गया, चारों साइड्स बराबर आ गई। हाँ भैया, अब चारों साइड्स अगर बराबर है और चारों इंटीरियर एंगल 90 के है, तो वो तो स्क्वायर हो गया ना। हाँ, हेंस फाइंड द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, वो भी निकाल देंगे, पेरीमीटर निकालना है ना ए बी सी डी का। क्या क्या गिवन था, कुछ और नहीं गिवन है क्या, सिर्फ रेडियस ही गिवन है 10। हम्म, ओके 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 ओके, ये 90 होगा, हाँ ये 90 होगा, हाँ ये भी फिर 90 ही होगा, चारों एंगल्स 90 के हैं। हाँ भैया, चारों एंगल्स 90 के हैं, ये भी क्यों हुआ भाई, ये एंगल 90 क्योंकि एबीसीडी रेक्टेंगल था, ये एंगल 90 क्योंकि पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इस सर्कल के लिए, ए बी टेंजेंट टी सेंटर से ज्वाइन किया। हाँ, ये भी सेम कंसेप्ट से ये हो गया 90। अब 3 एंगल 90 के हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल छोटे वाले में ये भी 90 ही होगा। हाँ, चारों एंगल 90 है, तो या तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये रेक्टेंगल होगा, ये तो बोल सकता हूँ ये रेक्टेंगल होगा। हाँ, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर बराबर, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी। हाँ के ना, हाँ के ना, सेम भैया, सेम इसमें भी रूल अप्लाई होगा, तो ये 10 ये 10, सेम यहाँ पे भी ये 10 ये 10 ये 10 ये 10। क्या पूछा था, पेरीमीटर बताओ, ए बी सी डी का पेरीमीटर मतलब चारों साइड होगा एडिशन, तो क्या आएगा 20 40 60 80, खत्म हो गया। कर लोगे ये क्वेश्चन, अब एग्जाम में आता है तो फटाफट ऐसे ऐसे चुटकियों में निपटाते रहना क्वेश्चंस को यार, देखो अपन को 80 आउट ऑफ 80 चाहिए भाई। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2025 के अंदर, क्या कहता है ध्यान से सुनो, कहता है इस एडजॉइनिंग फिगर के अंदर ए बी आपका कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है लार्जर सर्कल का जो टचेस द स्मॉलर सर्कल, ये हम पढ़ चुके हैं भैया ये कंसेप्ट, तो कंसेंट्रिक वाला। इफ द लेंथ ऑफ ए बी की जो लंबाई है किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल जो कि 2r है, ठीक है। अगर कह रहा है ए बी की वैल्यू डायमीटर के बराबर है, तो ए बी का वैल्यू 2r है, हाँ, और सर्कल का डायमीटर कितना है 2r है, ठीक है। ओके ओके ओके,
इनर सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, ये जो अंदर वाला सर्कल है ना इसका ये डायमीटर है, ध्यान से सुन लेना। अच्छा अब सुनो क्या तो कहता है डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले का डायमीटर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो दिमाग लगाओ भैया। ए बी छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे ही ओ से ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। हाँ, और जैसे ही ओ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी भी, ये कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड है। अब आपने देखा कि सर्कल से जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर तो ये दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर ए बी का वैल्यू 2r है तो ए पी कितना हो गया r, और पी बी कितना हो गया r, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हाँ, अब भैया छोटे वाले सर्कल का डायमीटर दे रखा था, डायमीटर ऑफ इनर लिख देता हूं, तो इसका रेडियस क्या आएगा, इनर का आधा, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। हाँ भैया सही कह रहे हो, आर, तो ये भी क्या आता, स्मॉल आर आता, ओपी, क्योंकि ओपी क्या है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है भाई, चेक कर ले। हाँ, अब मुझे बड़े वाले सर्कल का डायमीटर पता करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ओ को ए से ज्वाइन कर दूंगा, कर दिया। अब ट्राइंगल एपीओ राइट एंगल है, हाँ, तो इसमें एपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर, पाइथागोरस लगेगी, तो ओ ए कितना आएगा, ओए का स्क्वायर आएगा एपी का स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आएगा 2r स्क्वायर, क्या ओए का स्क्वायर, तो ओ ए का वैल्यू कितना है, √2r। हाँ भैया, अब भैया ओ ए क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ओ ए बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। हाँ, तो इसका डबल करते क्या आएगा, डायमीटर बड़े वाले का, तो डायमीटर ऑफ इनर था, आउटर लिख दूं या बड़ा लिख दूं, बिगर लिख दूं, आउटर ओ लिख देता हूं, कितना आएगा 2√2r, डबल कर दो, डबल कर दो 2√2r सी, डायमीटर ही पूछा था। ठीक है, इसमें बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या करते थे बेटा, ये आंसर मार करके आ जाते हैं √2r डी, बच्चे सोचते रेडियस पूछा है, गलत डायमीटर पूछता है वो, ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहता है, अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये तो सही है, ये तो सही है। कहता है कि कोई भी लाइन मैं बनाता हूं परपेंडिकुलर टेंजेंट के ऊपर, पॉइंट टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी लाइन परपेंडिकुलर बनाता हूं तो वो सेंटर से पास होती है, तो सही है। हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये भी ट्रू है, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, फिर से सही तो है, दोनों अलग अलग बातें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये अब ये देख लो कैसे करना है। देखो इस फिगर के अंदर ए सी आपका डायमीटर हो गया, लार्जर सर्कल विथ सेंटर ओ है, ठीक है, ए बी टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे, ए बी स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है, लेकिन ए बी बड़े वाले सर्कल के लिए कोड है, ओडी आर है, ओडी आर है, तो पूछता है बीसी किसके बराबर होगा, बीसी। अब सुनना, अगर ए से लेके सी आपका डायमीटर है सर्कल का तो ये 90 डिग्री होगा, क्यों, बड़े वाले सर्कल का एसी आपका डायमीटर है, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल बना रहा है, चेक कर लिया, पता लग गया कैसे, एंगल इन सेमी सर्कल। हाँ भैया, तो मैं ये लिख सकता हूं बेटा कि ये एंगल 90 है, एंगल ए बी सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंगल ए बी सी आपका 90 आ गया, मुझे निकालना है कैसे भी करके बी सी। हाँ, पहली बात तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 ही होगा, हाँ भैया बात सही कह रहे हो, ये भी 90 ही होगा। अच्छा, तो भैया एक बात बताओ, क्या, देखो सुनना बाबू, एक चीज दिमाग थोड़ा लगाना, ट्रायंगल एडीओ क्या सिमिलर है ए बी सी से, क्यों, एंगल एंगल से, कैसे देखना भाई, ये एंगल ए तो दोनों में कॉमन आ रहा है, चाहे ए डी ओ की बात करूं ए बी सी की बात करूं, और ये एंगल 90 छोटे वाले में, ये बड़े वाले में 90, दोनों सिमिलर हो गए एंगल एंगल से, लेकिन हुआ क्या, मुझे लेके आना है कैसे भी करके बी सी का वैल्यू, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ भाई ये दो ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, बीपीटी का भी यूज मैं कर सकता हूँ, हाँ बीपीटी का यूज कर ले क्या अपन, रुक जाओ देखते हैं। तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो बनाएंगे, एडी अपॉन में एबी किसके बराबर आएगा, ओडी अपॉन में बीसी। अब एक बात बताओ, ना तो मुझे एडी पता है ना ही मुझे एबी पता है, चलो एक लास्ट रेशियो बना ही लेते हैं, एओ अपॉन में एसी, ठीक है, हो गया इतना, हो गया इतना, हाँ भैया इतना हो गया। अब देखो ध्यान से भैया एक बात बताओ, क्या ओडी बीसी के पैरेलल भी है क्या, क्या ये भी है क्या, ये कंडीशन है क्या, हाँ भैया है, क्यों, क्योंकि भैया देखो ये रही ओडी ये रही बीसी,
और ये लाइन आपकी ए बी, ये लाइन आपकी ए बी, हाँ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हाँ तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं दिख रहे। जब ये लाइन बना रहे हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। हाँ यार, या तो इससे समझ लो या तो इससे समझ लो कि अगर एक ही लाइन के ऊपर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक ही लाइन के ऊपर दो अलग अलग लाइन परपेंडिकुलर है, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो आपने बोला ये ओडी और ये बी सी पैरेलल है। हाँ पैरेलल तो है, इससे क्या कर सकते हैं अपन, इससे तो फिर यही आएगा ना AO अपॉन OC। हाँ देखते हैं, अगर पैरेलल है तो मैं इस ट्राइंगल ABC के अंदर अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर सकता हूँ BBT की मदद से। हाँ तो मैं यहां से लिख सकता हूँ AD अपॉन BD बराबर, या तो ये मत लिखो या तो ये रेशियो बनाओ। देखो भाई रेशियो अपन कुछ भी बना सकते हैं, देखो भाई इन दोनों साइड्स को मैं किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता हूँ लेकिन सेम होना चाहिए। तो देखो मैं ये बना रहा हूँ, मैं क्या बना सकता हूँ, देखो ना यार एक सेकेंड, मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ AD अपॉन में AB, AD अपॉन में AB, यहां से छोटा फिर बड़ा, तो सेम यहां से छोटा फिर पूरा बड़ा AO अपॉन में AC। ऐसा क्यों किया भैया, यही तो दिमाग लगाना था। देखो ऐसा इसलिए किया कि AD अपॉन AB का तो मुझे कुछ अता पता नहीं है, हाँ लेकिन एक बात बताओ AO कितना है, A से लेके O ये क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, तो कैपिटल R मान ले, इसको एक बार कैपिटल R दे देते हैं, तो कैपिटल R AO। AC A से लेके C क्या है, बड़े वाले सर्कल की डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, 2 कैपिटल R, क्योंकि डायमीटर होता है सर्कल का डबल, तो सर्कल की रेडियस को मैंने R माना तो बड़े डायमीटर कितना हो गया डबल 2R, R से R कट गया, इससे क्या हुआ AD अपॉन AB मिल गया, कितना मिल गया 1 अपॉन में 2, सही है। तो AD अपॉन AB 1 अपॉन 2 है, तो बस मुझे निकालना था BC, OD का वैल्यू R था, तो ये रेशियो और ये रेशियो ले लो, बस आ गया। देखो 1 अपॉन 2 किसके बराबर आएगा, OD अपॉन BC, OD कितना है R है अपॉन BC, तो BC का वैल्यू कितना आ गया 2R, ठीक है ठीक है, C BC निकाला, अच्छा क्वेश्चन था है ना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन यार। नेक्स्ट 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, हाँ क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, सर्कल किससे बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट से ही तो बनता है, तो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बना सकते हो, तो इनफाइनाइट टेंजेंट, ये सही है, गलत पूछा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द डॉट, इनफाइनाइट नहीं, यही गलत है, यही गलत है, मतलब यही सही है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स नहीं बनाते सर्कल पे, दो ही टेंजेंट बनती है, हमने पढ़ा है ना कि सर्कल के अगर कोई भी बाहर एक पॉइंट है उससे मैं सिर्फ दो ही टेंजेंट बना सकता हूँ, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स ये चेक कर लो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, बहुत सारी सेकंड्स बहुत सारी बना सकता हूं मैं भाई, सेकंड्स बहुत सारी बना सकता हूँ सेकंड्स, अगर एक्सटर्नल बाहर पॉइंट है सेकंड तो कितनी बनेगी ना, लोग कितनी बना, सेकंड क्या होता है जो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाए सर्कल को, वो होती है, कितनी बना सकता हूँ, सही है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है भाई, ये भी सही है, ठीक है ये भी सही है कि टेंजेंट और एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड डायमीटर, टेंजेंट और डायमीटर सही तो है एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कहता है अगर एक सर्कल है, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है, ये सर्कल है सेंटर, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड डायमीटर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा टेंजेंट का, यही से मैं डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ तो टेंजेंट और डायमीटर के बीच में ये एंगल 90 ही तो होता है रे गुरुदेव, 90 ही तो होते रे, हाँ भैया सही कह रहे हो, दिमाग लगाया आपने। चलो तो आंसर आ गया, आंसर आ गया, गलत जो था वही मेरा आंसर होगा क्योंकि फॉल्स पूछा है। चलो नेक्स्ट 26, भैया क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एंड पीबी टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ है, एपीबी बताओ, एपीबी ये एंगल बताओ, बहुत इजी है भैया, अगर ये एंगल 210 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, पूरा आपको पता है 360 होता है, तो 360 में से ये माइनस कर दो जो गिवन है, 90 और 60 150 बचेगा, ये 150 आ गया। अब आपको पता है ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं भाई, आपने अभी तो प्रूफ किया था कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180, तो ये 150 तो ये 30 ही होगा, किधर है डी, इजी इजी है यार सारे के सारे। नेक्स्ट अब ये एनसीईआरटी कर लेना गाइस घर पे यार, क्यों वीडियो की लंबाई बढ़ा रहे हो बस, ठीक है पीवाईक्यू के नाम पे टाइम पास थोड़ा करना है, हमें 2026 में 80 आउट ऑफ 80 लाना है, ऐसे थोड़ा आएगा एक ही क्वेश्चन को बार बार करोगे। ये आ रखा है देख लेना 5 नंबर में 3 नंबर में सॉरी, ये देख लो ये क्या कहता है, क्या कहता है,
इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 16। अच्छा, कि दो कंसेंट्रिक सर्कल से, हाँ, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस r मान रहा हूँ स्मॉल, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो ओ एक कैपिटल R है, हाँ, और ओ पी स्मॉल r है, हाँ। तो सम ऑफ द कंसेंट्रिक रेडियस, सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r 16 है, बहुत बढ़िया। The length of chord AB which touches the inner circle at P is 16. The length of chord AP which touches the smaller circle at point P is 16. AB की लंबाई 16 है। चलो भैया और बताओ क्या क्या गिवन है। देखो द डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r, बताओ कितना होगा। बहुत इजी, बहुत इजी। कैसे, देखो भाई, ये AB छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, सेंटर से जैसे ज्वाइन किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ट्राइंगल ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ पाइथागोरस एओ का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। हाँ, एओ कितना है आर, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। ओपी कितना है छोटे वाले सर्कल की रेडियस आर स्क्वायर। अब सुनना सुनना, एपी कितना है भैया, अगर AB की लंबाई 16 है मतलब यहां से लेके यहां तक 16 है, तो सेंटर पे जैसे ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, सेंटर पे जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड के दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 8 8 हो जाएगा, 8 8, तो ये 8 हो गई, 8 का स्क्वायर तो कितना आएगा, ये यहाँ टपकाओ, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 64। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस प्लस स्मॉल आर का वैल्यू है 16, 16 पटका दो तो यहाँ पे 16 इंटू कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर बराबर 64, 16 1 16 4, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना आया 4, यही तो निकालना था, द डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल 4। कर लोगे, इजी था। नेक्स्ट, ये कैसे करोगे, ये तो वाहियात, ये तो वाहियात क्वेश्चन है, इजी, सबसे इजी। देखो इस फिगर के अंदर पीए पीबी टेंजेंट्स है, पीए और पीबी टेंजेंट्स है, ओके। एंगल पी 90 है, ये 90 दे दिया, ओके। ए बी 3 है, ए बी ठीक है। अच्छा, डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना होगा, सर्कल का डायमीटर, तो पहले रेडियस पता करो, पहले रेडियस पता करो। अब एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, सर्कल का डायमीटर पूछा, सर्कल की रेडियस निकाल लो, निकाल लो। देखो भाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक बात बताना, इन ट्राइंगल ए पी बी पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ, 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। सही है, सही है। हाँ भैया एक बात बताओ, सुनना, ये एंगल तो 90 है ये, हाँ, ये दोनों टेंजेंट है, हमें पहले से ही बोल दिया, हाँ। तो ये सेंटर है सर्कल का, ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये भी 90, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये भी 90, थ्योरम 10.1 से। अब क्वाड्रिलेटरल ओ बी पी ए में 3 एंगल 90 है तो चौथा भी 90 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ एक बात, क्या ये क्या है, पी एक्सटर्नल पॉइंट, पी ए और पी बी बराबर होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बराबर ही तो होते हैं भाई। हाँ भैया, पी ए और पी बी बराबर होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल ओ बी पी ए के अंदर चारों इंटीरियर एंगल 90 के हैं और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये ओ बी पी ए स्क्वायर होगा, ओ बी पी ए इज अ स्क्वायर, स्क्वायर समझ में आया। हाँ, और स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर मैं ए पी को ए नाम देता हूं तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सही है, सही है, सही है। तो अब करो, ए बी कितना था 3√2, 3√2 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर, चलो 3 9 9 2 18 बराबर 2a स्क्वायर, 2 से काटा 9, ए स्क्वायर 9, ए का वैल्यू आएगा 3। हाँ भैया, अब मुझे क्या पूछा था, डायमीटर बताओ, तो भाई ओ बी सर्कल की रेडियस ही तो है, वो ए है, तो रेडियस की रेडियस भी तो वही है, ए ही तो है, रेडियस 3 आई। अब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, 2 इंटू 3, आंसर 6 आ गया। किधर है, किधर है, किधर है, डी है। ऐसा था भाई ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं देख लेते हैं। फॉर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जिसकी रेडियस 5 है। फॉर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 है,
देखो भाई, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस 5 है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 5। देखो मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखना, टेंजेंट्स पैरेलल हमेशा डायमीटर के एंड पे ही बनती है, डायमीटर के एंड पे ही बनती है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये रेडियस है, रेडियस आपको 5 दिया, ये भी 5 होगी तो 10 होती है। इसने बोला पेयर 5 है, गलत है ये तो। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट 10 होगी, हाँ ये सही है। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल मस्ट बी बिटवीन, नहीं, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 5, नहीं। तो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, मुझे तो बी ही लग रहा है। ये गलत क्यों हुआ, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5। टेंजेंट की लंबाई तो 5 हो ही सकती है ना यार, बाहर वाले सर्कल से, ये तो पॉसिबल है ही। ये पॉसिबल क्या कह रहा है, रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये कह रहा है कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता, हो सकता है ना भैया, तो गलत ही तो हुआ। हाँ, तो बी ही मेरा सही आंसर है कि हमेशा दो पैरेलल टेंजेंट्स कब होती है सर्कल पे, उसके डायमीटर के एंड पे ही बनती है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे हो, तो बस मेरा आंसर आ गया, क्यू, बी, खत्म। ठीक है, ट्रू पूछा था। नेक्स्ट, ये क्या है भाई, कहता है इस फिगर के अंदर टी एस आपका टेंजेंट है, सेंटर ओ है, 2x का वैल्यू बता दो। बहुत इजी है, अगर ये टेंजेंट था तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री का एंगल, हाँ, तो ट्राइंगल ओ एस टी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 है, तो बाकी दोनों एंगल का सम भी तो 90 ही होना चाहिए। ट्राइंगल के तीनों 180 होते हैं, तो दोनों एंगल का सम 90 है। बहुत बढ़िया, कर लो। तो 4x बराबर 90, 2x बराबर 45, हाँ, तो 2x की वैल्यू पूछी थी 45, भी आ गया, कर लेते। नेक्स्ट, ये पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। टीपीटीक्यू टेंजेंट्स है, दोनों टेंजेंट्स देती है, सर्कल की सेंटर ओ है, ये 15 है, पीटीक्यू थीटा है, पीटीक्यू थीटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। तो थीटा बताना पड़ेगा पहले, पहले वी हैव टू फाइंड दिस थीटा, वेरी इजी। कैसे भैया, ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये पूरा एंगल 90 आना चाहिए था, हाँ। तो अगर मैं जो एंगल मुझे गिवन है, इस एंगल को मैं एंगल 1 मान रहा हूं, और जो एंगल ये दूसरा ये एंगल है इसको मैं 2 मान रहा हूं, हाँ, तो मैं ये लिख सकता हूं 1 + 2 90 होना चाहिए। हाँ भैया, 1 कितना है 15, तो 15 प्लस एंगल 2 90 आना चाहिए, और एंगल 2 यहाँ से कितना आएगा भाई 75 आएगा। हाँ भैया, तो ये 75 आया, तो ये भी 75 ही होगा, क्यों मैं बताता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट टीपी और टीक्यू बराबर होंगे, तो ट्राइंगल टीपीक्यू के अंदर अगर ये दो बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, इसलिए ये 75 था तो ये भी 75 होगा। अब तो भैया ट्राइंगल पीक्यूटी के अंदर ये एंगल और ये एंगल का सम तो 180 ही होना चाहिए था ना, तो ये 75 हो गया, ये 75 हो गया, मतलब 150 तो दोनों हो गए, तो थीटा कितना हो गया 30 हो गया। अब आपको पूछा साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 कितना आता है, √3/2, कर लेते कर लेते कर लेते, इजी था, कर लेते, इजी था, कर लेते, यस भैया कर लेता, मैं तो होता तो कर लेता भैया। चलो, अब ये आया था एक केस बेस पूछा गया था, करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आओ केस बेस करते हैं। देखो भैया कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनो। अनुराग परचेज अ फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल के फॉर्म में है, डायमीटर 70 है, तो ए से बी डायमीटर है, ए बी 70 है भाई, हाँ ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया, ओ बी और ओ ए कितना हो गया, दोनों रेडियस है 35, डायमीटर का आधा, हाँ भैया ये डायमीटर था, तो ये 35 ये 35, ठीक है। ही डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स बाय टेकिंग अ पॉइंट पी लेके इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। इस तरीके से कि पी ए बी 30 है, पी ए बी ये एंगल गिवन है 30 है, सोन इन द वे ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर है। इन पार्ट 1 पहले पार्ट के अंदर ही प्लांटेड सैंपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्री, पार्ट 2 के अंदर ही ग्रू टोमेटोज एंड थर्ड के अंदर ही ग्रू ऑरेंजेस, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। भाई कर लो, क्या कहता है, व्हाट इज द मेजर ऑफ पीओए, भाई पी ओ ए, इसको ज्वाइन करना जरा, क्या आएगा, देखो दिमाग लगाओ, ये ओ ए सर्कल का रेडियस है, ओ पी सर्कल का रेडियस है, हाँ, तो ट्राइंगल ए पी ओ के अंदर दो साइड बराबर है, तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ये 30 था तो ये भी 30 ही होगा, हाँ भैया सही कह रहे हो,
ओके ये 30 तो ये भी 30, तो ट्राइंगल AOP के अंदर एक एंगल 30 दूसरा एंगल 30, तो ये कितना होगा 120, तभी तो 180 आएगा तीनों का सम। तो एंगल AOP कितना आ गया, AOP 120। चलो इतना समझ में आ गया, ये हो गया पहला। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड। अब क्या कह रहा है भाई, सुनो, इस पूरे पीस ऑफ लैंड को, ये पूरा, तो देखो भाई, अनुराग परचेज अ फार्म हाउस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, ही डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स टेकिंग अ पॉइंट ऑन सेमी सर्कल सच अ वे फॉलोइंग सेमी बाउंड व्हेन ही प्लांट। ठीक है, पूरा लैंड ही है भाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड। पूरे पीस ऑफ लैंड को फेंस करने में कितनी लेंथ लगेगी ये बताओ। देखो भाई, तो क्या करना है, इस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो पहले कैसे निकालेंगे, इसका निकाल दे, इस वाले पार्ट का निकाल दे, क्या होता है 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस, इसका आधा पाई आर, पाई आर। उसमें मैं ऐड कर दूं ये रेडियस और ये रेडियस 2r, तो आ गया भाई। यहां से सॉल्व कर ले भाई यार, r तो कॉमन ले ले, पाई प्लस 2 मतलब पाई का वैल्यू 27 प्लस 2 कितना आएगा भाई, रेडियस कितना है 35 था, तो 35, इसका एलसीएम लोगे 14 ने 36/7, 7 से 1 7 से 5, 36 इंटू 5 180। यूनिट लगा देना भाई आप लोग, यूनिट का ध्यान रखना। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच सैंपलिंग ऑफ मैंगो ट्री आर प्लांटेड। भाई मैंगो ट्री कहाँ प्लांट कर रहा है, सैंपलिंग पार्ट 1, तो पार्ट 1 का एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ कितना आएगा। तो मैं सबसे पहले ये सब इरेज करता हूँ, ये सब इरेज करता हूँ। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए सैम 1 का। देखो दिमाग लगाओ, मैंने क्या किया, ओ को पी से ज्वाइन किया, कर दिया, ये एंगल 120 आया था, हाँ भैया अभी निकाला था 120 लिखा भी है, हाँ, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा, लीनियर पेड़ से 60 होगा, बहुत बढ़िया। अब सुनना, ओ बी सर्कल की रेडियस है, ओ पी सर्कल की रेडियस है, हाँ, तो ट्राइंगल ओ पी बी के अंदर दो साइड बराबर है, तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, मतलब ये जो भी एंगल है, ये जो भी एंगल है बराबर होना चाहिए, और इन दोनों एंगल का सम 120 होगा, क्योंकि ट्राइंगल पीओबी के अंदर एक एंगल 60 है, तो बाकी दोनों का भी 120 होना चाहिए, दोनों बराबर है, दोनों के 60-60 होंगे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो ट्राइंगल ओबीपी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हाँ, अब एक बात बताओ, ये पहला रीजन क्या है, अगर आप इस ओ को सेंटर लेते हो सर्कल का, तो ओ ये क्या है, सेगमेंट है, एक तरह का सेगमेंट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस पूरे सेक्टर का ओ बी पी, ये पूरे सेक्टर का एरिया क्या निकालोगे भाई, पूरे सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है, ओके। तो पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं, आना जरा, इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या, ठीक है चलो छोड़ो, यहाँ आते हैं, इसके बाद आते हैं, मैं थीम चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखना भाई, फॉर्मूला होता है किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना एक चीज, पहले तो सेक्टर का एरिया निकालूंगा, फिर ट्राइंगल के एरिया से माइनस कर दूंगा, ये पार्ट मिल जाएगा। सेक्टर का एरिया, सेंट्रल एंगल कितना है भाई, 60 है भाई, 60 है भाई, तो 60/360, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 35 था, याद है या भूल गए, बहुत बढ़िया, ये आएगा। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, इक्विलेटरल, ये वाले ट्राइंगल पीबीओ का एरिया, इक्विलेटरल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इक्विलेटरल की साइड कितनी होगी, जितनी ये सर्कल की रेडियस है, बात तो सही है 35, तो भैया इसका फॉर्मूला होता है, माइनस कर देता हूँ √3/4, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, साइड है 35, 35 इंटू 35, बहुत बढ़िया, 60 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 11, 11/21, देखो 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर दोनों से कॉमन आ गया, हाँ भैया सही कह रहे हो। फिर यहाँ पे बचा 11/21, हाँ, और यहाँ पे बचा माइनस का √3/4, हाँ भाई, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, देखना भाई, 21 और 4 का एलसीएम क्या होता है भाई, 21 और 4 का एलसीएम क्या होता है भैया, 21 और 4 का 84 ले लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो ये 35 का स्क्वायर होगा, सॉल्व भाई घर पे करना, अब तुम यार लंबा चला जाएगा वीडियो। ये 84 लिख सकता हूँ, 4 की टेबल में भी आता है और 21 की भी टेबल में आता है, हाँ,
तो 84 को 21 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 इंटू 11 44 होगा, 4 की टेबल में ये 21 आएगा, यहाँ पे 21√3 बच जाएगा। सही है, सही है, ऐसा कुछ मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो कर देना 35 का स्क्वायर, बाकी √3 का वैल्यू कुछ लेने को बोला नहीं है, कुछ भी नहीं बोला है, तो बस यहाँ तक छोड़ दूंगा यार। ठीक है, कर लेना। अब देखो भाई नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। अब रीजन थर्ड का है, ये रहा। इस रीजन थर्ड को फेंस करने में कितना लगेगा? तो फेंस कैसे करेंगे भैया? ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला भी निकालना पड़ेगा। फेंसिंग कहाँ होती है? बाउंड्री के यहाँ होती है। तो इसको फेंस करना है तो पहले मुझे ये पार्ट निकालना पड़ेगा, उसमें से ये माइनस, ये भी ऐड करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। कैसे? पहले भैया अपन दिमाग लगाते हैं ये वाला पार्ट निकालने में। ये क्या है? ध्यान से देखोगे ना, तो इसको मैंने यहां से ज्वाइन किया, तो ओ ए पी एक सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर की ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल दूंगा, ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल दूंगा। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहां पे करूंगा तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। बहुत बढ़िया। थीटा की वैल्यू 120 थी, अभी बता दूंगा कैसे। 360 2 पाई 22.7 रेडियस 35। ठीक है, 120 से गया 3, 7 से गया 5, 5 2 10, 10 इंटू 22 220, 200/20/3, ये आ गया। ठीक है, अब 120 क्या था देखो ना, सेंट्रल एंगल 120 ही तो था, ये वाला सेंट्रल एंगल 120, इसलिए थीटा 120 लिया। अभी लिया है आंसर, अभी तो ये लेंथ ऑफ आर्क निकालिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे सुनो, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एपी निकालना पड़ेगा। अब मेरा गोल है एपी निकालने का। क्या गोल है? एपी निकालने का। कैसे निकाले? देखो भैया एक बात बताओ, ट्राइंगल ए बी पी, ये जो ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री था, सेमी एंगल इन सेमी सर्कल, पाइथागोरस लगा दूंगा, पाइथागोरस लगा दूंगा, पाइथागोरस लगा दूंगा। कैसे? तो पाइथागोरस लगूंगा तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, इसको फिर से ऐड करो, थीम चेंज कर देता हूँ ये वाली। तो देखो ए बी का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर, ध्यान से देखना, ध्यान से एक एक चीज, ए बी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था ये। ए बी का स्क्वायर, डायमीटर, सर्कल का डायमीटर ए बी कितना था? 70 था। एपी का स्क्वायर, एपी कितना है और ये कितना है? बीपी। एपी ये रहा, पता नहीं, एपी तो निकाल रहा हूं, बीपी कितना है भाई? अभी तो बताया था ट्राइंगल ओ पी बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था। हाँ, तो तीनों साइड्स बराबर होनी थी। हाँ, तो जितना ओबी था उतना ही बीपी था। ओबी सर्कल का रेडियस है 35, तो वो भी तो 35 ही होगा भाई, ये 35 होगा, ये तो निकालना है। अब ये 35 होगा भाई। चलो यहां से एपी निकालो, कैसे निकाले? दिमाग, 70 का स्क्वायर, 70 को क्या लिख सकता हूँ? 35 इंटू 2, देखो इसको 70 को लिख सकता हूँ 35 इंटू 2, इसका स्क्वायर, ये यहाँ टपका दोगे तो माइनस का 35 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 35 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ये है 35 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 35 का स्क्वायर कॉमन आ गया, हाँ, इंटू ये 2 का स्क्वायर बच गया 4, उधर 1 3, तो 3 इंटू 35 का स्क्वायर, ये आएगा एपी का स्क्वायर। यहां से एपी का वैल्यू कितना आएगा भाई? 35 का स्क्वायर था तो 35 और √3, ये आएगा। अब मुझे तो भाई फेंसिंग निकालनी थी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना तो मजा आना चाहिए। मुझे तो ये फेंसिंग निकालनी थी, मतलब ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ये लंबाई कितनी आई थी? अभी निकाली थी मैंने 35√3, और वो कितनी आई थी लंबाई? 220/3। 220/3 को आप ऐड कर दो 35√3 के साथ। अब इसका जो भी आंसर आया आप कर लेना भाई सॉल्व करके, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना जितना हो सकता है, कि √3 की वैल्यू तो कहाँ लो, कहीं गिवन थोड़ना है, मतलब 1.73 ले सकता हूँ, लेकिन बोला नहीं है कि √3 की वैल्यू ये लो, तो यहाँ तक आंसर निकाल के दे दो यार बस। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, डन। चले आगे, चलो ये तो हो गया।
ये करवा दिया, ये देख लो, ये अभी करवाया, जस्ट वापस आ गया है, छोड़ो, ये है नहीं, है नहीं, है है, ये भी वापस आ गया, करवा दिया, खत्म, 38 पेज पूरे हो गए। तो फाइनली यार सर्कल का भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, ये पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मजा आ रहा होगा। तो ये गौरव भैया आपका छोटा बड़ा भाई यार, फॉलो जरूर कर लेना यार, सब्सक्राइब बटन दबा देना, वीडियो को हाइप कर देना, सारी वीडियोस देखना, सिर्फ सर्कल देख के मत जाना, सारी वीडियोस काम की है यार, ठीक है। तो आपका इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको मजा भी आता है कि भाई किस पैटर्न भी पता चलता है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है और आपके लिए मैं कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड राधे राधे।